हरे कृष्णा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है विजया एकादशी। एकादशी के विषय में हमारे आचार्य बताते हैं कि एकादशी वो पवित्र दिन है जिससे भक्ति का उदय होता है। यदि भगवान श्री कृष्ण को कोई प्रसन्न करना चाहता है तो उसका सबसे सरल मान के एकादशी के व्रत का पालन करना। इस एकादशी की महिमा स्कंद पुराण में है। एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा और कथा बताने को कहते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, हे प्रिय अर्जुन, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी के व्रत को पालन करने वाला सदा विजयी रहता है। हे अर्जुन, तुम मेरी प्रिय सखा हो, इसलिए इस व्रत की कथा मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। आज तक मैंने ये कथा किसी को भी नहीं सुनाई। तुमसे पूर्व केवल देव ऋषि नारद इसे ब्रह्मा जी से सुन पाए हैं। त्रेता युग की बात है, जब श्री रामचंद्र जी अपने पत्नी सीता को ढूंढने सागर तट पर पहुँचे। सागर तट पर उनका परम भक्त जटायु नामक पक्षी रहता था। उस पक्षी ने बताया कि सीता माता को समुद्र पार लंका नगरी के राजा रावण ले गया है। जटायु से सीता माता का पता जानकर श्री रामचंद्र जी अपने वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण की तैयारी करने लगे, परंतु सागर के जल जीवों से भरे हुए दुर्गम मार्ग को पार करना प्रश्न बनकर खड़ा हो गया था। भगवान श्री राम इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दुनिया के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। अतः आम मानव के भांति चिंतित हो गए। जब उन्हें सागर पार करने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था तो उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, हे लक्ष्मण, इस सागर को पार करने का कोई भी उपाय मुझे नहीं मिल रहा। इस पर लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, आप तो सर्व सामर्थ्यवान हैं, आपसे तो कोई भी बात छिपी नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा कि यहाँ से आधा योजन दूर परम ज्ञानी वक्तालभी मुनि का आश्रम है, हमें उनसे ही इसका हल पूछना चाहिए। भगवान श्री राम लक्ष्मण समेत वक्तालभी मुनि के आश्रम में पहुँचे। उन्हें प्रणाम कर अपना प्रश्न उनके सामने रखा। मुनिवर ने कहा, हे राम, आप अपनी सेना समेत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत को रखें। इस एकादशी के प्रभाव से आप निश्चित ही समुद्र पार कर रावण को पराजित कर देंगे। श्री रामचंद्र जी ने तब अपनी सेना समेत मुनिवर के बताए विधान अनुसार इस एकादशी के व्रत का पालन किया। सागर पर पुल का निर्माण कर लंका पर चढ़ाई की। रावण और राम जी के बीच युद्ध हुआ जिसमें रावण मारा गया। तो हम देख सकते हैं कि एकादशी का व्रत भगवान को अति प्रिय है, इतनी कि जब राम रूप में अवतार लेकर आए तब स्वयं भी इस व्रत को रखा। अतः हम सबको भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस सुनहरे अवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।